पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इख्तिलाफात कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ रहे हैं। पीडीएम में इख्तिलाफात अब सिर्फ इस्तीफों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इख्तिलाफात में शिद्दत आ रही है। पीडीएम की क़यादत को अब पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार है। पहले मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी के दरमियान राब्ता हुआ, फिर उसके बाद आज नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राब्ता हुआ है और पीपल्स पार्टी के बगैर तहरीक आगे बढ़ाने के इम्कान पर भी बात हुई है। यानी अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देती तो 9 जमातें एक तरफ खड़ी होंगी और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ खड़ी होगी। मगर यह सवाल अपनी जगह है कि पीपल्स पार्टी के बगैर क्या पीडीएम का इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरा रहेगा, और क्या पीडीएम के बगैर पीपल्स पार्टी की सियासत को नुकसान नहीं होगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान में आज राब्ता हुआ है और दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार है। इस जवाब के बाद पीडीएम का इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया है और इस बात पर भी इत्तफाक किया गया है कि पीपल्स पार्टी आती है तो ठीक, वरना 9 जमातें लाए अमल देंगी। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने जेल भरो तहरीक पर भी बात की, जबकि इससे पहले मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी में भी राब्ता हुआ था और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तफाक किया और इख्तिलाफी उमूर तय करने के लिए मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने इख्तिलाफी उमूर को ओपन ना करने की भी दरख्वास्त की। इसके अलावा आज पीपल्स पार्टी का भी अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी 4 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में होगी और जलसे के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, जिसमें इस्तीफों के मामले पर हतमी फैसला होने का इम्कान है। यानी तकरीबन 16 दिनों के बाद पीपल्स पार्टी हतमी फैसला करेगी और फिर पीडीएम की क़यादत को आगाह करेगी। मगर अब इख्तिलाफात सिर्फ इस्तीफों तक महदूद नहीं है। नून लीग ने एतराज़ किया है कि पीडीएम के इजलास से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर मीडिया पर लीक की गई, जिसकी वजह से पीडीएम के इजलास में तलखी बढ़ी और मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान नाराज़ हुए। साथ ही एतराज़ भी किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की गलती की वजह से चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में 7 वोट मुतनाज़े हुए और यूसुफ रजा गिलानी हार गए। पीपल्स पार्टी की क़यादत ये वाज़े करे कि ये गलती किसने की। ये दोनों मुतालबात राना सनाउल्लाह ने कल हमारे प्रोग्राम में किए और दूसरी तरफ नून लीग की क़यादत को नैब के नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं। 26 मार्च को मरियम नवाज को 2 मुख्तलिफ केसेस में तलब कर लिया गया है। पहले चौधरी शुगर मिल्स केस में तलब किया गया था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट मरियम नवाज को जमानत दे चुकी है और नैब उस जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से उस जमानत की मनसूखी के लिए रुजू कर चुकी है। और आज नैब का रायवेंडी केस में 26 मार्च को ही तलबी का नोटिस भी मरियम नवाज के लिए सामने आया है। अब मरियम नवाज 2 केसेस में एक ही दिन नैब के सामने पेश होंगी। एक तरफ इख्तिलाफात में शिद्दत आ रही है, पीडीएम की क़यादत पीपल्स पार्टी के फैसले का इंतजार कर रही है और यह तय कर लिया है कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती, नहीं मानती, तो फिर 9 जमातें अपनी हिकमत अमली तय करेंगी।